नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्टाफ नर्स पूनम मिश्रा ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चलें, स्टाफ नर्स पूनम मिश्रा ने कोर्ट मैरिज की थी रामजी दुबे से, लेकिन परिजनों के दबाव में आकर रामजी दुबे ने अपनी ही पत्नी को अपनाने से इनकार कर दिया। स्टाफ नर्स पूनम मिश्रा अपनी नवजात बेटी को लेकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता ने पति रामजी दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने और बहू का दर्जा दिलाने की गुहार लगा रही है। आपको बताते चलें, पीड़िता पूनम मिश्रा कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली है। एसपी ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने के लिए महिला थाना प्रभारी को दिए निर्देश। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुतलूपुर गांव का मामला। देखते रहिए टीकेडी समाचार। संवाददाता अवनीश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूनम मिश्रा। पूनम कहाँ की रहने वाली है? हम कानपुर में रहते थे, उसमें घड़ी फैक्ट्री में। तो रामजी दुबे हमारे नंबर पता नहीं कहाँ से मिला, कहाँ से क्या किया, चुराया, किससे मांगा, क्या किया हमें नहीं पता। मेरे घर में आया, मेरी पहले जहाँ शादी फिक्स हो गई थी वहाँ शादी मेरी तोड़वा दी। मेरे पापा से बोला कि शादी कर दो, हम मेडिकल लाइन के स्टूडेंट है, मैंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया। इसको मेरा नंबर हैलेट से मिला था, हैलेट LLR कानपुर में, वहां से मेरा नंबर चुराया, वहां मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद से फिर ये मेरे घर आया, इसने मेरी शादी तोड़वा दी। और शादी तोड़वाने के बाद इसने बोला कि 1 साल का हमें टाइम दो और हम इससे शादी कर लेंगे। तो पापा बोले कि हम ऐसे भरोसा नहीं करते, तो इसने मुझसे कोर्ट मैरिज करी। फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद इसने 2 साल मुझे घर में रखा, उसके बाद 2.5 साल तक मुझे रेंट पे रखा। 13 सितंबर को इसने मुझे लखनऊ बुलाया, 15 दिन साथ में रहा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने इसको 5 महीने तक पूछा कि बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए कि नहीं, तो इसने बोला चाहिए चाहिए। जब 6 महीने पूरे हो गए तो 7वें महीने इसने पैसा देना, बातचीत करना सब बंद कर दिया। और जो लखनऊ की लड़की है प्रिया, उससे बात करता है और जिस भी नंबर का मुझे पता चलता है तो दूसरी सिम दे देता है, दूसरी लड़की से बात करने लगता है और मुझसे बोलता है कि मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इनकी मम्मी मुझसे 25 लाख रुपए डिमांड करी, बोला कि 10 लाख रुपए पहले लेके आओ, 15 लाख रुपए पहले बाद में लेके आओ, तब तो मेरे घर में रह सकती हो, नहीं तो सोचना मेरे घर में नाग रहते, नाग नहीं रह पाओगी, ऐसे बोला। फिर रामजी दुबे ने हमसे झूठ भी बोला कि हमारी TT में नौकरी लग गई है, 3 महीने बाद हम तुम्हें सैलरी देंगे। और जब 3 महीना पूरा हो गया तब बोला कि अब 3 महीने और हो जाएंगे तब देंगे। तब तक बिटिया की डेट आ गई। तो हम 12 मई को यहाँ कल्याणपुर कोतवाली में आए, तब इन्होंने बोला कि डिलीवरी हो जाएगी तो साथ रख लेंगे। और डिलीवरी होने के बाद में हमें और बिटिया को अस्पताल में छोड़ा है, साथ नहीं रख रहे, पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे की मेरे पति मकरंद नगर कुतलूपुर पुत्र शंभू दयाल दुबे। आप कहाँ पर आई थी? अभी हम यहाँ महिला थाना आए थे जहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे हमें 112 डायल करना पड़ा। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको जैसे बहू को रखा जाता है वैसे रखे। हमारी बिटिया, हमें जान का खतरा है इनके घर से। 31 मई को दिया रामा हॉस्पिटल में, 31 मई को 12 बजे रात में। आपने डायरेक्ट 112 को फोन किया, पुलिस मौके पर आ गई? हाँ, पुलिस मौके पे आ गई, पुलिस ने सहायता करी। पर महिला थाना में मेरी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, न सुनवाई हुई है। तभी मैंने 112 पे डायल किया और हमें धमकी देते कि तुम्हें मरवा दूंगा, भीख मंगवा दूंगा, तुझे और तेरी बेटी को नहीं रखूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और जो TT बन के इन्होंने मुझे 6 महीने तक चूतिया बनाया, उसकी स्क्रीनशॉट प्लस रिकॉर्डिंग भी है। दूसरे फोन से ट्रेन की आवाज सुना करके बोलता था कि मैं ट्रेन में हूँ, जबकि ये ट्रेन में नहीं था, अपने घर में है। और इसकी माँ ने मेरी शादी का पता चलने के बाद में इसको बोला कि बेदखल कर दिया। और बेदखल करने के बाद भी घर में रहता है, अच्छे से खाता है, अच्छे से सोता है, बस हमसे बात नहीं करता, बाकी लड़कियों से बात करता। इनकी मम्मी ने इसलिए बेदखल कर दिया ताकि मेरी बिटिया को कुछ भी ना मिले। वे बोल रही लड़के को बेदखल कर देंगे, घर भेज देंगे, और नेहा को कुछ भी नहीं देंगे, मतलब हमें और ना मेरी बिटिया को। और राम जी हमें ना तो बात करते, 10 दिन हो गए ना बात करते, ना पैसा दे रहे, और बोल रहे मैं तुझे तलाक दे करके रहूंगा, तुझे साथ नहीं रखूंगा। अब तो मैं 20 आपको शादी की? 2020 में शादी करी थी, 5वां साल चल रहा है।